नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं शीतल राजपूत। यूपी चुनाव बिल्कुल सर पर है। सभी दलों ने ताल ठोक रखी है। छोटे दल खासतौर से खासी अहमियत रखते हैं यूपी के चुनाव में। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, पूर्वांचल की, तो वहां छोटे दलों की अहमियत काफी है। इन्हीं दलों में से एक दल है निषाद पार्टी, जो कि बीजेपी का सहयोगी दल है, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद। डॉक्टर निषाद, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई है आपको। जी डॉक्टर निषाद, कल यानी 17 दिसंबर को एक बड़ी रैली होने वाली है, ऐसी सूचना है, आपकी और बीजेपी की संयुक्त रैली। और आपने ये दावा किया है, आपकी पार्टी ने ये दावा किया है कि आपको जो सीट मिलने वाली है वो डबल डिजिट में, यानी 2 अंकों में सीट देगी बीजेपी। एक तो इसके बारे में बताइए, ये खबर कितनी पुख्ता है, और कल के आयोजन के बारे में बताइए। ये रैली नहीं, ये रैला है। इसे जनमत तैयार किए जाते हैं। जन तो होते हैं, मत सभी लोग गिनते हैं। हमारे समाज को कभी कांग्रेस गिनती करती थी, हमारे समुदाय को कभी सपा बसपा गिनती करती थी। लेकिन जब 2014 में मैं आया, पहला चुनाव लड़ा लोकसभा का 2015-2017 में। 2017 में देखा होगा कि सारे जनमत खिसक के कांग्रेस गायब हो गई, जो गिनती करती थी सपा बसपा। उस समय भी मैं रैलियाँ करता था, लेकिन अकेले पीस पार्टी के साथ 2017 में रैली करता था। 2018-2019 आपने देखा होगा कि हाथी और साइकिल दोनों मिल के रैली की थी, और दोनों को इकट्ठा करके कहते थे जनमत हमारे साथ है। लेकिन निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने संयुक्त रैलियां पूर्वांचल की 40 सीटों पर की। आप देखे होंगे कैसा ऐतिहासिक जीत है। तो रैली के बहाने जनमत, जन और मत जिसके पास होता है उसके पास सत्ता होती है, और सत्ता समस्याओं के समाधान के लिए होती हैं। 70 साल से सताया गया समाज है। सभी ने वोट तो लिया लेकिन ठगा। सभी ने वोट तो लिया, इन्हें रोड पर खड़ा कर दिया। सभी ने वोट तो लिया, इनके संविधान में मिले हक पर डाका डाल दिया। सभी ने वोट तो लिया, इनके बच्चों को कैसे इनके 2 जून की रोटी छीन लिया, कपड़े मकान छीन लिया। ये आज के दिन में ये समुदाय कितना कभी देश को आज़ाद कराया था, कभी इन्होंने राम को पार उतारा था, कलम से इन्हें मार दिया। तो ये लोग अब गुस्से में आए, पहले तो बेहोश थे इसलिए मार दिया, किसी को बेहोश रखा जा तो बेहोश आदमी का कुछ भी लूट लिया जा। तो ये पॉलिटिकली बेहोश थे, इन्हें हम लोगों ने होश में लाया, जोश में लाया। तो जोश वाली रैली है जिसमें माननीय अमित शाह जी भी आ रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं। जी, तो आपको लगता है कि अब जो कल्याण आपके समुदाय का है वो बीजेपी के हाथों ही संभव है? आरक्षण की जो मांग आप लगातार करते हैं और उसको लेकर समय समय पर आप धमकियां भी देते रहते हैं, बीजेपी को भी धमकी देते रहते हैं, चिट्ठी लिखते रहते हैं कि जो धोखा देगा उससे हमारा वोट नहीं मिलेगा। तो क्या आपको आश्वासन मिल चुका है पूरा आरक्षण का, जो आपकी मांग रही है लंबे समय से? पिछली सरकारों और भारतीय जनता पार्टी में इतना तो अंतर है कि हम पिछली सरकारों में आवाज़ उठाने की छूट नहीं था। जो कोई मंत्री अगर आवाज़ उठा दिया तो मंत्रालय छीन लिया जाता था। कोई मंत्री अगर आवाज़ उठाता था तो आगे टिकट काट दिया जाता था। कोई उनकी आवाज़ उठाने वाले को कितना सताया जाता था। नेता तो समाज कितना है। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे सामाजिक मुद्दे थे, सपा बसपा कभी प्रस्ताव भेजी, आरक्षण का वापस करा लिया। ये सपा निकालती थी पिछड़े से, बसपा स्टे लेती थी। 30 साल से इनकी नौकरियों पर डाका डाला गया। तो आज के दिन में जो भारतीय जनता पार्टी ने इनके जो मुद्दे हैं, चाहे वो तालघाट नदी के हों, चाहे इनके रोजी रोटी के हों, चाहे इनके ऊपर मुकदमे के हों, चाहे इनके अनुसूचित जात के आरक्षण के मुद्दे हों, उसको माननीय योगी आदित्यनाथ, जब हम नेता नहीं थे डॉक्टर थे, तब से वो सड़क से सदन तक उठाते थे। कभी 2015 में मैंने एक रेल ट्रैक आंदोलन किया था जिसमें कई हजार लोग, लाखों लोग आए थे। उसमें गोली चल गई, मेरा भाई मारा गया, उल्टे 302 हमें मुलजिम बना दिया गया। उस समय भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी मेरे साथ खड़े थे। तो जो कोई वकील जज बन जाता हो तो समाज को बड़ी उम्मीदें हो जाती हैं कि जब हमारा वकील ही जज हो गया है तो उसी को कलम चलाना है। इसी उम्मीद के साथ कल माननीय योगी आदित्यनाथ, काली अमित शाह जी आ रहे हैं। निश्चित रूप से इन्हें जितनी भी हो सकते हैं संविधान सम्मत, संविधान में लिखे हुए संविधान के हिसाब से जो भी इनके सौगात होंगे निश्चित रूप से समाज को देंगे, क्योंकि संविधान का लागू कराने का काम सरकार का होता है। बहुत उम्मीद के साथ सभी लोग आ रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपका जो वोटर है, कोर वोटर, निषाद पार्टी से जो जुड़ा हुआ है, 60 के आसपास सीट्स पर प्रभाव रखता है पूर्वांचल
पूर्वांचल में अच्छा खासा प्रभाव रखता है, वो सारा वोट एक मुश्त बीजेपी को जाने वाला है, ऐसा आप कह रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि बीजेपी ही उद्धार कर सकती है आपके समुदाय का, ये आपकी बातों से झलकता है। 70 साल कांग्रेस से दोस्ती किया इस उम्मीद के साथ कि कांग्रेस हमारे लोगों को रोजी रोटी देती रहेगी, लेकिन क्या हुआ, तालघाट नदी सब छीन लिया, मुकुल वासनी शैलजा ने फाइल गायब करा दी आरक्षण की। ये बहुत कृत कार्य किया, मेरे लोग गुस्से में आए, कांग्रेस से दोस्ती बंद कर दिया। सपा और बसपा से भी 30 साल दोस्ती जमाया, इन्होंने कहा हम अति पिछड़े के नाम से देंगे, बहुजन समाज पार्टी कहती रहेगी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। लेकिन क्या हुआ, जो जो नेता आवाज़ उठाए वो नेता ही धरती पर नहीं रह गए। आज भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद इसीलिए है कि जब हमारा समाज सबको देख चुका है, अब भारतीय जनता पार्टी को देखना नहीं है, उसके साथ रहकर अपनी सब कुछ सीटों पर चुनाव लड़कर अपने व्यक्तियों को, अपने वकील को, जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी वकालत करते थे, उसी तरीके से हमने चारों सदनों में, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, हमने राज्यसभा में मेरा अपने एक वकील भेज दिया, अपने लोकसभा में मेरे निषाद वकील है, विधानसभा में हमारे जो है एक वकील हमारे जो है विजय मिश्रा जी हैं, विधान परिषद खाली आज ही हमारे विधान परिषद में बहुजन समाज पार्टी के एक नेता गुमराह कर रहे थे कि 17 पिछड़ी जातियों को ऐसे कोटा मिलना चाहिए। अरे हमने कहा महोदय गुमराह मत करो, तो ये ऑलरेडी सबको देख चुके हैं। तो वोट का जो सवाल रहा है कि एक मुश्त वोट क्या मछुआरों का 160 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, सवाल आपका ये रहा। हाँ। तो मेरा ये समुदाय नहीं, मेरे साथ और तेली बढ़ई लोहार कहार पाल जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जिनका वोट तो लेते रहे लेकिन नोट और नौकरियों में इनको जीरो करते रहे। वोट बटन हमने हाथी का दबाया, हाथी हीरो हो गई, साइकिल हीरो हो गया, पंजा हीरो हो गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी आपके फॉलोअर हैं वो एक मुश्त बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि आपने सारी उम्मीदें अब बीजेपी से बांध रखी हैं। सभी दलों को आपने देख लिया, सब दलों के साथ आपने जुड़कर काम कर लिया और अब आपको शिकायतें हैं उन सभी से, लेकिन उन दलों को भी आपसे शिकायतें। समाजवादी पार्टी कहती है कि आप पलटू राम है, पलट जाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, कई तरह की बातें वो भी कहते हैं आपके बारे में। देखिए, कोई भी कुछ भी कह सकता है, उनका जो उनके जो भाषा का जो अलंकार है, वो क्या पलटे हैं, क्या क्या पलटे, उन लोगों ने क्या क्या कहा था, क्या किया उन लोगों ने। समाजवाद के नाम पर अगर उन्होंने वोट लिया था तो क्या कभी सभी समाज का विकास करने की कोई कानून बनाया? क्या आज के दिन में सभी जगहों पर दरोगा, एक भी दरोगा नहीं 15 दरोगा में, हर क्षेत्रों में जो जिस तरीके से आज के दिन में अधिकारी कर्मचारी हैं, क्या समाजवाद के नाम पर उन्होंने दिया सबको? बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किया था, तो अगर उनको जब से जिसकी 1585 का नारा दिया था, तो क्या उन्होंने आज के दिन में कैसा रहा? हाथी के बगल में हीरो बन गए सतीश मिश्रा एंड कंपनी, साइकिल के हीरो बन गए अमर सिंह एंड कंपनी। तो मैं कहता हूँ ये क्या कंपनी के लोग ही हीरो बनेंगे? गांव का वोटर कब हीरो बनेगा? आज के दिन में हमें पलटू राम की बात करते हैं, अपने समाज के पलटू कौन पलटा? इन्होंने 2018 में चुनाव लड़ाया था, हम उनके साथ थे। गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, दो मुख्यमंत्री को हराकर एक नया कीर्तिमान रखा। 70 साल से पिछड़े और दलित के नाम पर राजनीति करते रहे, 1585 का 30 साल से हाथी साइकिल को इकट्ठा किया था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? हम ही लोगों को एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त कम है, आपको कितनी सीट की अपेक्षा उम्मीद है बीजेपी से? आपको क्या लग रहा है? आपने कहा कि 2 अंक डबल डिजिट में हमें सीट्स मिलेंगी चुनाव के लिए, एक कोई अनुमानित आंकड़ा? निश्चित रूप से सम्मानजनक सीटें मिलेगी, मछुआ बाहुल सीट जहां है वहां हमें जीत मिलेगी। निश्चित रूप से जो हमने कहा कि हमें 2 अंकों की सीट मिलेगी, तो ये निश्चित सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। पहले कल की रैली है जिसमें अमित शाह जी आ रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे, सिद्धार्थनाथ सिंह रहेंगे जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि इनके आरक्षण के बिंदु को देख रहे हैं, हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे उसे देख रहे हैं, वो भी रहेंगे। उनके साथ हमारे समाज के बहुत ढेर नेता रहेंगे। बहुत उम्मीद है मेरे समाज के साथ। हमारे समाज के लोगों ने तो यहाँ तक आवाज़ शुरू कर दिया ना कि हमारी अगर समस्याओं का हल नहीं तो भविष्य में सरकार बनाने में दरार भी पड़ सकती है। ठीक, तो ठीक, ठीक। फिर उसी अंदाज में आपने समर्थन के साथ साथ धमकी भी दे दी। आपका ये ट्रेडमार्क ट्रेडिशनल अंदाज है। डॉक्टर संजय निषाद, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।